बहुत गंदगी है रे बाबा। पूरी बाबा ढोलकिया जी देख के डालिया कूड़ा, सारा कूड़ा मेरे ऊपर गिर गया। ये देखो सरवरी जी, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आपको देखना चाहिए ऊपर कौन है कौन नहीं। मुंह उठा के चलती हो। सुबह सुबह धमाका हो गया क्या सर? मैं कैसे देख के चलूं? अरे ढोलकिया जी। हेलो सुमित्रा जी। कब भाई सोसाइटी में? अभी आई, देखो जस्ट आई मैं। और इतना अच्छा हुआ ना, मेरा मौसी का बेटा है ना, उसका शादी था, बहुत अच्छा शादी हुआ, पूरा गाँव ने देखा। वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया आपको देख के। सुबह की शुरुआत आपके ढोल के साथ, आपके धमाके के साथ हो गई। आगे से ध्यान रखना। ध्यान रखने की जरूरत तुझे है, मुझको नहीं। और मुझे ज्ञान मत दे तू, समझी ना। दिन भर ऊपर नीचे करती रहती है, पता नहीं क्यों। गुड मॉर्निंग। कैसी औरतें हैं? नहीं 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 आ रही। शर्मिला जी, बाद में कॉल करती हूँ। सारी गंदगी मेरे ऊपर उड़ गए। एक तरफ वो क्या है, फोन के ऊपर बात कर रहे हो, यहाँ पे हाथ चल रहा है, देखना चाहिए नीचे से कोई ऊपर आ रहा है। शर्वरी जी आप नीचे से ऊपर आ रही हो, आपको देखना चाहिए था ऊपर। ला अभी मैं नीचे से ऊपर कैसे देख सकती हूँ शर्मिला जी? आप ऊपर से देख सकती हो नीचे। सुमित्रा मैं बराबर बोल रही हूँ कि नहीं? मुझे क्या पता नीचे से आ रही ऊपर? मैं अपना ऐसे कर रही थी। बराबर है, नीचे वाले को ऊपर देख के आना चाहिए। कैसे देखूं मैं नीचे से ऊपर? नहीं आप ही बताइए, नीचे से ऐसे ऊपर देखूं? ऊपर से आप नीचे देख सकते हो, नीचे से ऊपर नहीं देख सकता। शर्वरी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप दिन में इतना ऊपर नीचे करती क्यों हो? वही मैंने कहा उसको, दिन भर ऊपर नीचे करने की क्या जरूरत है, फिर ऐसा कचरा गिरेगा। आप सबसे बात करना ही बेकार है, सबकी सब बदमाश है। ए मेरा नाम बीच में मत ले, मैंने कुछ नहीं किया है तेरे साथ, समझ गई ना? तो रहा तो देखो मैडम का। शर्वरी क्यों तुम ऐसे लोगों की मुंह लगती हो? नहीं ये जानबूझ के झगड़े लेती है, इसको बस ऐसा चाहिए सोसाइटी में मेरे चर्चे हो। हेलो माँ। वैसे सुमित्रा तुम्हें पता है, मुझे सुबह से ऐसा फील हो रहा है अंदर से, सोसाइटी में कोई आने वाला है। तुम कोई अंतर्यामी नहीं हो, जो तुमको लगेगा वही होगा। जब जब मुझे सोसाइटी के बारे में कुछ फीलिंग आती है ना, वो सच होता है। देखते हैं, कोई नहीं आने वाला, अगर आ गया तो अच्छा ही है, धमाका होगा एक और। जोया। 3 इडियट्स, उनको क्या देखना, देख देख के बोर हो गए उनको। क्या बात है अभिजीत, बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ खुश तो बहुत हूँ, क्योंकि बात ही खुशी की है। मैंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है। खुशखबरें? कहीं अभिजीत को कोई नई वाली तो नहीं मिल गई? क्या पता। ओहो, ऐसी क्या खुशी की बात है? कहीं किसी लड़की ने तुमको प्रपोज तो नहीं कर दिया? हम इतने खुश नसीब कहा, लोग तो हमें रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करके बाद में पछता रहे बेचारे। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कोई पछता रहा है। अभी जी दिख रहा है हमको कौन कितना पछता रहा है। पछता पछता के लाल बबूला हो गया है, रसगुल्ला। वैसे खुशखबरी ये है कि मेरी माँ आ रही है। अरे बाबा, कब आ रही तुम्हारी माँ? और तुमने मुझे बताया तक नहीं, कितने बड़े बदमाश हो तुम। बोलो कब आ रही है? देखो देखो, सासू माँ आने की खुशी चेहरे पे सब सब दिख रही है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, इनसे बात कर रहा हूँ। देखो मैंने कहा था ना, पूरा चेंज हो गया है वो। उसके आंखों में आग देखो ना कितनी है। वो रिजेक्शन को चाटा ना बहुत जोर से लगा है उसके दिल को। बराबर उस दिन हमारे घर पे आया था ना, बहुत बदला बदला लगा। पहले वाला अभिजीत रहा ही नहीं वो। इनको तो पेट अभिजीत क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या कर रहा हूँ दोया? मैं कुछ नहीं कर रहा, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। तुमको क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? जब से तुम सोसाइटी में आए हो तब से शर्वरी को इग्नोर किए जा रहे हो। जब हमको इग्नोर किया जाता है तब ठीक, बाकियों को इग्नोर करते तो सबको दिखता है। क्यों जोया? अभी साफ साफ बताओ, तुम मुझे कितने साल से जानती हो? हमारी दोस्ती को 3 साल। साइड वाले को कितने साल से जानती हो? साइड वाले क्या साइड वाले? ठीक से मेरा नाम लो, शर्वरी नाम है मेरा। अपनी पड़ोसन को कितने साल से जानती हो? अब ये मेरा नाम भी नहीं लेगा, इतनी बुरी हो गई हूँ ना मैं। मेरा नाम लेगा तो पाप लग जाएगा उसको। क्यों? सॉरी मोहतरमा, मेरा कहने का वो अर्थ नहीं था। आप गलत समझ रही हो, हमेशा से आप गलत ही समझती आ रही हो। आपने कभी मुझे समझा ही नहीं, बल्कि मैंने हर बार आपको आगे रखा। हर बार जो भी किया आपके लिए किया, पर आपने वो कभी समझा ही नहीं।
एक एक शब्द ऐसा चुभ रहा होगा शर्वरी को। हमको तो इतना मजा आ रहा है। मैं अभी आपका नाम लू ना लू, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मोहतरमा। अभिजीत मत करो ऐसा। क्या कर रहा हूँ मैं? तो यार कुछ नहीं कर रहा हूँ। बहुत तकलीफ होती है। मुझे भी तकलीफ हुई थी, उसका किसी को कुछ नहीं। पर कुछ भी कहो, शेरवीर जी के लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। क्या बुरा लगने की जरूरत है शर्मिला? बुरा लगने की कुछ जरूरत नहीं है। शर्वरी जैसी है ना, उसको वैसा ही रिप्लाई देना चाहिए। इतनी मटक रही थी बटकड़ी, अभी देखो कैसा शक्ल हो गया उसका। शर्वरी एकदम शौक है। उसको लगा ही नहीं होगा, सपने में भी नहीं लगा होगा। बचपन का दोस्त ऐसा करेगा? एक वो जमाना था जब सोसाइटी में हर कोई शर्वरी 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 करता था, उसके आगे पीछे। अभी देखो यही होता है। वक्त सबका वक्त आता है। उसका वक्त बेवक्त हो गया, अब उसको समझाओगे। मैं सीख गया हूं तकलीफ झेलना, बाकी लोग भी सीख जाए, अच्छा होगा उनके लिए। तुमको तकलीफ होती है तो ठीक है, पर तुम बाकियों को तकलीफ क्यों देते हो? मैं कोई तकलीफ नहीं दे रहा जोया, बल्कि तकलीफ तो लोगों ने मुझे दी है। बराबर कहा अभिजीत ने, बहुत तकलीफ झेली है बेचारे ने, बहुत ज्यादा। इतना कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। 2-3 साल के अभी वो जब से आया यहाँ पे, कितने 1.5 साल हो गया आया ना वो, तब से हम देख रहे उसको। इतना अच्छा लड़का, सिंपल लड़का, दिल से चाहता था, बहुत दिल से चाहता था, पर उसके दिल पे वार हो गए। हम सबने देखा। उन 3 वीक में क्या तकलीफ दी है मैंने? कुछ तकलीफ नहीं दी, उल्टा तुमने तकलीफ दी है मुझे। जब देखो तब बदमाशियां करते रहते हो, बदमाश। उस समय भी इंटरव्यू के टाइम मैं हंसी खुशी से बात कर रही थी, ऊपर से एक भी बात नहीं किया तो बोलता वहीं पे मुझे, ऐसी बातें मत करो, मेरे सवालों के जवाब दो। कुछ नहीं बोला, देखता रहा। समय खत्म होने का इंतजार करता रहा। वहां पे मैं काम कर रहा था शर्वरी, और जहां पे मैं काम करता हूँ ना, वहां पे बेतु की बातें नहीं करता। तुम्हारा प्यार क्या बेतु का था? हमारी बचपन की दोस्ती बेतु की थी। मैं वहां पे कुछ फालतू की बातें नहीं कर रही थी, समझो ना तुम। मैं वहां पे एज इंटरव्यूअर था, मुझे बाकी लोगों के भी इंटरव्यू लेने थे। वहां पे सिर्फ तुम अकेले नहीं थी। हमारे पास लिमिटेड समय होता है, उसमें इंटरव्यू लेना पड़ता है। अगर समय थोड़ा सा भी इधर उधर चला गया तो हमको ऊपर से डांट पड़ती है। सबको तो ऐसा ही लगता है अभिजीत के हाथ में था, अभिजीत ने इसको जॉब नहीं दी। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसको कब का जॉब देता। जॉब पाना या खोना सारा उसके हाथ में था। उसने इंटरव्यू दिया ही नहीं, मैं कैसे उसको जॉब दूं? उल्टा मैडम आई और मेरा ही इंटरव्यू लेने लगी। बस ये बहुत हो गया। अभी मैं और मूड खराब नहीं करना चाहता, और माँ आ रही है तो प्लीज माँ के सामने तुम ये सब बातें मत बोलो। उतनी तमीज है मुझ में। तमीज मुझ में भी है। बस अभिजीत। सुमित्रा जी, मेरी माँ के सामने प्लीज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात मत कीजिए। ठीक है, अभी तो इतना बोल रहा है तो ठीक है। और मैंने शर्वरी को प्रपोज किया था, उसके बारे में भी मत बताइए। क्यों? क्या बताऊंगा मैं माँ को? रिजेक्ट कर दिया मुझे। हाँ, हर माँ को बुरा लगेगा जब उसका बच्चा ऐसा रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो इतना अच्छा बच्चा, हैंडसम, गुड लुकिंग, अच्छा खासा घर का, फिर भी रिजेक्ट हो गया। कितना बुरा लगेगा उसकी माँ को। बस मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जो कुछ भी हुआ और अब तक जो कुछ भी हुआ है, आप उसके बारे में मेरी माँ से कोई बात मत कीजिए। मेरी माँ बहुत भोली है, वो कुछ भी दिमाग में ले लेती है और फिर उसके दिमाग से वो जाता नहीं। इसलिए प्लीज, तुम जानती हो सब शर्वरी, हर छोटी चीज दिमाग में ले लेती है, फिर उसके ऊपर सोचती रहती है। इसलिए आप में से प्लीज कोई भी कुछ भी माँ को मत बताइए। चिंता मत करो अभिजीत, तू इतना बोल रहा है तो हम तेरी मम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे मेरी बड़ी इच्छा है सब कुछ बताने की, पर मैं बताऊंगी नहीं। मुंह पे ताला लगा दूंगी, नहीं बताऊंगी। पहली बार तुमने हमसे कुछ मांगा है, हम कुछ नहीं बताएंगे। कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारे चैनल के ऊपर जो है 6 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो गई है। उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बड़ा वाला शुक्रिया कि अभी हमारी फैमिली और स्ट्रांग हो गई है और मजबूत हो गई है। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, और बहुत जल्दी और अच्छे नए कंटेंट आएंगे। एंड अभिजीत की मम्मी भी आने वाली है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।